Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बात होगी श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में 11वें ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आपको 10 ज्योतिर्लिंग की कहानियां सुना चुका हूँ। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा की गई थी। श्री रामेश्वरम सनातनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वर्तमान में यह भारत के तमिलनाडु प्रांत में रामनाथपुरम में स्थित है। यह स्थान हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ शंख के आकार का एक सुंदर द्वीपनुमा स्थान है। आपको रामायण की कहानी तो पता ही होगी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व एक सेतु बनाया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी सेतु के माध्यम से भगवान श्री राम की संपूर्ण वानर सेना लंका पहुंची थी। आज भी इस सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। इस सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और महात्म्य की कहानी आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध रामायण से है, ये आप जानते ही हैं। भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के स्वरूप में अवतार लिया। उनके वनगमन के पीछे की कहानी और कारणों के बारे में आप जानते ही हैं। तो जब वे वनवास के लिए वन में थे, तब लंका का अधिपति रावण उनकी पत्नी माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। अत्यंत प्रयत्न करके हनुमान जी इस बात की जानकारी ले आए कि माता सीता लंका में हैं। श्री राम किष्किंधा के अधिपति सुग्रीव की 18 पद्म वानर सेना लेकर उस दिशा में आगे बढ़े। पद्म काउंटिंग की एक वैदिक इकाई है। एक पद्म में 10 शून्य होते हैं, तो 18 पद्म वानर सेना की संख्या आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुन लीजिए, कैलकुलेशन फिर कर लीजिएगा। हाँ, तो भगवान श्री राम सुग्रीव की वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच तो गए, लेकिन इतनी बड़ी सेना लेकर समुद्र पार करेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। चर्चा चल रही थी कि प्रभु श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और झट से वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने वो जल ले लिया, लेकिन उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने अपने स्वामी, अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा आराधना तो की ही नहीं, तो यह जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उन्होंने जल नहीं पिया। श्री राम ने पार्थिव पूजन किया, आवाहन षोडशोपचार पूजन करके भगवान शिव की अर्चना की, दिव्य स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। फिर बोले, हे भगवान, मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए प्रभु। आपके सहयोग बिना कार्य सिद्ध कर पाना असंभव है। श्री राम ने जय भोले शंकर का घोष करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, रावण भी आपका भक्त है और आपसे वरदान प्राप्त करके दुर्जय हो जाने के कारण अत्यंत अभिमानी होकर दुराचार कर रहा है। मैं तो आपका दास हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान श्री राम का हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। भगवान शंकर उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्योतिर्मय महेश्वर माँ पार्वती और अपने गणों के साथ वहां प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेव श्री राम की भक्ति और भाव से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने श्री राम से कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। शिव धर्म पारायण श्री राम ने भगवान शिव का पूजन किया, फिर अनेक प्रकार की स्तुतियों का गान किया। इसके बाद उनसे लंका के राजा रावण के साथ होने वाले युद्ध में विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। महेश्वर बोले, महाराज, तुम्हारी जय हो। वरदान प्राप्त करके श्री राम ने भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना की कि जगत के लोगों को पवित्र करने और उनके कल्याण के लिए हे प्रभु, आप सदैव यहाँ निवास कीजिए। श्री राम के अनुरोध पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। तीनों लोकों में वह स्थान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया। समुद्र के लंका तट पर पूरी सेना पहुंची। युद्ध हुआ और श्री राम ने रावण का वध किया। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक और कथा है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता और अन्य सभी के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया था। श्री राम, माता सीता और उनके सभी सहयोगियों के आने की सूचना पाकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। ऋषियों ने श्री राम से कहा कि उन्होंने पुलत्स्य कुल का विनाश किया है, इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। श्री राम ने उन ऋषियों से आग्रहपूर्वक इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी ऋषियों ने आपस में चर्चा विचारणा करके सुझाव दिया कि उन्हें यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, इसी से रावण वध का दोष दूर होगा। ऋषियों ने आगे कहा कि हे प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना की जाएगी
उसका दर्शन मनुष्यों को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना अधिक फलदायी होगा और यह शिवलिंग उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। अतः आप शीघ्र शिवलिंग स्थापना का कार्य पूर्ण कीजिए। ऋषियों के सुझाव के अनुसार श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निश्चित किया। श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कहा। हनुमान जी बड़े वेग से उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त किया। इधर मुहूर्त समाप्त हो जाने की स्थिति आ रही थी और हनुमान जी लौटे नहीं थे। तो ऋषियों ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, पुण्यकाल बीत रहा है, आप जानकी जी द्वारा बालू से बनाए गए शिवलिंग की ही स्थापना कर दीजिए। श्री राम ने शीघ्रता से माता सीता और ऋषि मुनियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया और शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस समय भगवान शिव माता पार्वती सहित वहां प्रकट हुए और सभी को आशीर्वाद दिया। शिवलिंग की स्थापना हो गई। तभी हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। उन्होंने सभी को प्रणाम किया और देखा कि श्री राम सीता जी द्वारा बनाए गए बालू के शिवलिंग का पूजन कर रहे थे। हनुमान जी ने श्री राम से कैलाश पहुंचने पर शिवलिंग न मिलने और भगवान शिव को प्रसन्न करके शिवलिंग प्राप्त करने की बात बताई और कहा, अब बालू का शिवलिंग स्थापित हो चुका है, तो इस शिवलिंग का क्या करूं? हनुमान जी को बड़ा क्षोभ हुआ। श्री राम ने उन्हें कहा, शिवलिंग स्थापना का पुण्यकाल बीता जा रहा था, इस कारण ऐसा करना पड़ा। मैंने जो शिवलिंग स्थापना की है वो तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। श्री राम के समझाने पर भी जब हनुमान जी का दुख समाप्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो उस शिवलिंग को उखाड़ कर तुम जो लाए हो उसे स्थापित कर दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और बालू के शिवलिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्होंने अपनी पूंछ से शिवलिंग को जकड़ा और उखाड़ने लगे। अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं, बल्कि हनुमान जी धक्का खाकर कुछ दूर जा गिरे और मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो भगवान ने उनसे कहा, शिवलिंग को संसार की समूची शक्ति मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। यह प्रयत्न निरर्थक है। आज का दिन शुभ है, इसलिए कैलाश से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना तुम करो और शिवलिंग को उखाड़ने के प्रयत्न के अपराध से मुक्ति पाओ। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाएगा। पहले हनुमदेश्वर और फिर रामेश्वर का दर्शन किया जाएगा। हनुमान जी ने शिवलिंग की पूजा अर्चना करके स्थापना की। ये थी कहानी श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अरे हाँ, श्री राम सुग्रीव की 18 पद्म वानर सेना लेकर लंका गए थे। वो कैलकुलेशन बाकी है ना? एक पद्म में 10 शून्य होते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में बतलाई गई बातें, कहानियां, प्रसंग, रिचुअल्स, सब कुछ विज्ञान और तर्क पर आधारित है। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.